चलिए। सर और सर नहीं कितना पा रहे थे। और कितना पड़ा आपको F-64 का? बारह दो मेरा इसका प्राइस कितना साढ़े पड़ा आपको? साढ़े हजार पड़ी है। हाँ, 60,000। 11.5, 55, 60,000। अच्छा, 60,000। ओके ओके। आवाज़ थोड़ी कट गई थी तो इसीलिए। नहीं नहीं एक्टिवेट करा रहे हैं सर से अभी सर। अभी जस्ट लेकर के आए, अब एक्टिवेट हो रहा है। सजाद सर कर रहे हैं। व्हाट्सएप कितना पड़ा? दिन बेटा जेवर है कि नोटिस को कितना करते हैं पड़ा आप कल F-64 का? 60,000, 60,000 पड़ा इनको। चलिए, चलिए एक बार कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, बढ़िया है। चलिए तो मेहताब के बारे में थोड़ा आप लोग को बता देते हैं कि और सब मेहताब। ठीक है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए ठीक है, काम कीजिए। चलिए तो मेहताब के बारे में आपको बताते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं एक मिनट। सर सर बिहार से। बिहार से हैं, बढ़िया। अच्छा, बिहार में हमारा नया ब्रांच ऑफलाइन का स्टार्ट हुआ है। हरियाणा से। जी सर हरियाणा पटना से। मालूम है सर। बिल्कुल, तो अगर कोई पटना भी आना चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आपके पास कौन कौन सा बॉक्स है ये बताइए, आपके पास कौन कौन सा बॉक्स है? पाकिस्तान से। है? चलिए, अभी ओनली फॉर इंडिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको विदाई देता हूँ। अभी ओनली फॉर इंडिया है, तो उनको मैंने विदाई दे दिया। बाकी चलिए, तो मेहताब ने अपना F-64 लिया है, सरफराज सर भी आ गए हैं। तो आपको दिखाते हैं मेहताब का। ये रहा, ये देखिए, ये रहा F-64 इनका, जो कि अभी लिया है, 60,000 का पड़ा है। और मेहताब के बारे में बताते हैं। ये देखिए मेहताब, ये रहे। शुरुआत में जब जुड़े थे हमारे साथ तो कुछ इस तरह की उनकी शॉप थी और कुछ इस तरह का सेटअप था। पीछे में देख रहे हैं कैसी दुकान है। और अभी पीछे में ज़्यादातर, जब इनको देख के क्या लगता है किस तरह का काम करते होंगे ज़्यादा? तो बना लीजिए, बना ज़्यादातर ये किस तरह का काम करते होंगे जब स्टार्ट किया था तब? आपको बोला नॉर्मल अभी एक दिया नॉर्मल हुआ था काम करते थे, और यूएसएस। फिर जब कोर्स के दौरान में जुड़े तो देखिए, शॉप को भी अपडेट कर लिया। शॉप के भी लुक ओवर पूरा चेंज कर दिया। और ये देखिए, ये इनकी रही नई शॉप का सेटअप। अब देखिए ये किस तरह का काम करते होंगे, दिख रहा है? ये एफ अभी सिक्सटी इसको करेंगे। और अभी इन्होंने F-64 भी ले लिया है यहाँ पे। क्लास ज्वाइन करना है, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अपडेट होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो काम कैसे चलेगा आप ही बताएं। पुराना सर पुराना काम करते रहेंगे तो पुराने में ही निपट जाएंगे। थोड़ा सा सर फिर भी अपना तो थोड़ा अपडेट मांगता है अपनी लाइफ में भी, है ना? अपने शॉप में, अपने काम में हमको भी थोड़ी सी अपडेट की जरूरत। कितने लोगों को लगती है कि थोड़ी अपडेट की अब जरूरत हो गई है, कि पहले जैसे काम अब नहीं चलेगा? को कितने लोगों को लगता है ऐसा? अपडेट का अब टाइम आ गया है अपने को भी। पहले जैसे चल रहा था वैसे अब तो नहीं चलेगा। लगता है सर।
कितने लोग ऐसा फील होता है आपके business में? क्लियर है ना बाबू? चलिए एक बार कैमरा चालू कर लेंगे। यूसुफ यंग स्टार, यूसुफ आपने क्लास को कंटिन्यू किया या फिर छोड़ दिया वहीं के वहीं? ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे एक क्लास चल रही है। अभी तो आपने देखा ये मेहताब से देखा, तो अभी F64 के बारे में आपको बताएंगे। पीछे हमारी एक और क्लास चल रही है और चिप लेवल का काम चल रहा है। ये सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कि दूसरी कंट्री से हैं, वो इंग्लिश में सीख रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है क्या सरफराज सर? मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है? हेलो सर। अरे बैकग्राउंड में आवाज चालू है इसलिए आवाज कट रही है आपकी। कभी कभी कटता है, अभी तो ठीक है। हेलो सर। चलिए चलिए, एक सेकंड होल्ड करते हैं, एक सेकंड होल्ड करते हैं। मेहताब हैं या चले गए? चलिए 2 मिनट का बस टाइम देंगे, तब तक चैट में बताएं कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं, और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। F64 के बारे में ही रहेगा। F64 को समझते हैं, इसमें क्या क्या फीचर हैं जो कि हम लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैमरा भी चालू कर लीजिए भाई, कैमरा भी चालू कर लीजिए, कैमरा चालू कर लीजिए सभी लोग। कैमरा एक बार चालू कर लीजिए। MD सारिफ यूपी से, जागरम से, बाकी लोग भी एक बार जुड़ जाएं। सर हिंदी का आज 8-9 क्लास था, हिंदी का आज 8 से 9 इंग्लिश क्लास चल रहा है। नहीं नहीं, इंग्लिश क्लास नहीं चल रहा है, आप इंग्लिश में क्लास। अच्छा, मेरे पीछे इंग्लिश की क्लास चल रही है, देखिए ये पीछे हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो अपडेट हम सभी को होना है। ये देखिए, ये मेरे पीछे इंग्लिश की क्लास चल रही है। Temperature is 290 and air is 80 when I have removed the blue. ये हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है। सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे कंट्री से हैं, जर्मनी से हैं, इटली से हैं, अफ्रीका से हैं, जिनकी क्लासेस चल रही है। और ये देखिए ब्लैक पेस्टेड की क्लास यहाँ पे चल रही है, और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन में सीख रहे हैं। तो ये लोग सीख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, इनको ट्रस्ट है RMM पे। तो फिर चलिए, कितने लोगों को वैसे इतना लगता है कि अब हमको भी अपडेट होने का टाइम आ गया है? जैसे मेहताब को दिखाया मैंने आपको, कितने लोग ऐसा फील होता है कि चाहे बिजनेस हो, दुकान बहुत सालों से उसी तरह से चल रही है, अब इसको अपडेट करना है, बहुत सालों से वही स्किल चल रहा है, रिंगर, चार्जर, माइक, अब उसको हमको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। या नोकिया के ज़माने से काम करते थे, और अब नोकिया के ज़माने में जैसा कमाते थे अब वैसा नहीं कमाते हैं, अब हमको अपडेट करना है। कितने लोग ऐसा फील करते हैं? ये देखिए, ये हम जो जिनकी बात कर रहे थे मेहताब की, पहले कुछ ऐसी शॉप थी, फिर धीरे धीरे अपडेट हुए, शॉप को चेंज किया, नया सेटअप ले लिया अभी, और अभी आज नया F64 भी ले लिया है, अभी दिखाएंगे आपको। तो एक छोटा सा सवाल, कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि अब हमको भी अपडेट होने का टाइम आ गया है, हमें भी अपडेट खुद को करना चाहिए, थोड़ा आगे की ओर आगे बढ़ने की ओर अपने को सोचना
चाहिए। कितने लोग इस तरह से फील करते हैं खुद को अपने बिजनेस में? कोई नहीं? सभी लोग संतुष्ट हैं कि जितना है बढ़िया है, मजे में है, आगे की ओर अभी नहीं चलना है? चलिए ठीक है। नवीन मेहता, ऑफलाइन में आईसी रिवॉल्विंग कैसे होगा? ऑनलाइन में आईसी रिवॉल्विंग कैसे होगा? चलिए देखिए, संजय प्रधान जी, आप बहुत बार क्लास में जुड़े हैं। संजय प्रधान, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है आज ऑनलाइन क्लास में? कितने लोगों का फर्स्ट टाइम है आज ऑनलाइन क्लास में? मी चलिए, मेरा मेरा ओके ओके। चलिए मेहताब, आप ही बताइए, ऑनलाइन में आईसी रिवॉल्विंग कैसे होगा, कैसे आपने सीखा? सर लोग गाइड कर रहे थे, बस हो गया सर। सर लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे करो स्टेप, और थोड़ा हैंड स्किल किए हैं, हो गया। अब सर लोग पूरा गाइड कर रहे हैं तो सब कुछ आसान सा हो गया। और टाइम लगा स्किल बढ़ाने में, लेकिन हो गया। तो ये बताइए, जब आप पहली बार जुड़े थे तब आपने कुछ, आपकी शॉप की सेटअप ऐसी थी, है ना? ठीक है। तो फिर कैसे सोचा कि दिल में कैसे आया कि अब इसको अपडेट करते हैं, थोड़ा सा कुछ बदलाव करते हैं अपने बिजनेस में, कैसे ये दिल में? आप लोग को बहुत सारा ऐड आ रहा था, ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे, कैसे गाइड करेंगे, वो तो हाँ सामने में रहते तो अच्छे से सिखाते। हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, फिर बहुत बहुत दिक्कत किए। आप एक तो ज्वाइन कराए हमको, बोले कि ऐसे ऐसे होगा फ्री में। फिर उसके बाद में फिर पेड सर्विस किया तो काम होने लगा सब। अब आज बड़ा सीपीयू, ईएफएस, एमएमसी, ये सब को अब कुछ नहीं समझते हैं। अब तक को बढ़ाना बढ़ाना, प्रोग्रामिंग करना, सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और फिर यहाँ तक पहुँचे, और फिर फाइनली एक F64 भी आ गया। आपका F64 एक बार दिखा दीजिए सभी को। चलिए, तो ये अपने कहते हैं कि छोटा छोटा स्टेप्स लेते लेते हम लोग पहले अपने डर को काबू पाया कि ऑनलाइन में कैसे होगा, है ना? पहले डर लगा कि ऑनलाइन में कैसे होगा, मगर चलिए करके देखा, सक्सेस हो गया। तो शॉप को अपडेट किए, नए टूल्स आ गए, और सक्सेस होने लगा, काम बढ़ने लगा। तो फाइनली F64 भी, जो कि 60,000 का है आज के टाइम पे। ये एक ये कौन सा है? ये प्रोग्रामिंग करना है, ये प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो ठीक है सजाद सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा सा बाकियों को भी जानकारी दें। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि भी डर लग रहा है कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, इनसे हो गया तो हो गया मगर हमसे होना मुश्किल है, ऑनलाइन में तो हम नहीं कर पाएंगे? कितने लोग ऐसा दिल में ऐसा डर लगता है कि चलिए इनका हो गया मगर हमसे थोड़ा सा दिक्कत है? ये सर ये बंदा है। हाँ हाँ, ये बंदा है। ये बंदा है, डर लगता है इसको। अच्छा, उसको डर इसको लगता कुछ हम, हाँ समझा दीजिए सर कुछ। है? समझा दीजिए। देखिए, डरेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना? डर ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, कब से नहीं कर रहा है। कितने दिन तक डरेंगे, ये सोचिए, कितने दिन तक डरेंगे, कब तक ऐसे कब तक चलेगा? सर मेरा हाँ तो हाथ बोल रहा है कांप कि रहा ऑनलाइन में कैसे होगा। था। अनम्यूट हो रहे हेलो हेलो। चलिए ठीक है। हेलो। ठीक है सजाद सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए सजाद, आपको भी मेहताब थोड़ा दिखा देंगे। देखिए, डरेंगे तो कब तक कैसे चलेगा? मेरे पीछे देखिए, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका से सीख रहे हैं, इटली सीख रहे हैं, जर्मनी सीख रहे हैं, 7 समंदर पार से सीख रहे हैं। अब डरते रहेंगे तो कब तक ऐसे चलेगा, है ना? थोड़ा सा डर को हटाना पड़ेगा अपने दिल से, तभी काम हो पाएगा। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद, रिपेयर माई मोबाइल सिम।
तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आशा करते हैं सब बेहतरीन होगा। चलिए ठीक है। चका एक हाथ खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, राजू शर्मा का। तो उसको पहले नीचे कर लेते हैं। हाँ राजू शर्मा, अभी मैंने सर स्टार्ट ये नहीं जो किया, सवाल क्लास वैसे ही कीजिएगा जो मैं बता पाऊँ। नहीं नहीं, ये जो क्लास हमारा जो 7 से 8 का है, इसका टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता है? अच्छा, क्लास के लिए कोई भी अभी टाइमिंग के लिए बात करनी है ना, तो जो सपोर्ट मैनेजर है उनको कहिएगा, है ना। फिलहाल अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, F64 बॉक्स। जैसे आप लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग बॉक्स का नाम सुना है, सेम उसी प्रकार से हम लोग F64 बॉक्स, जैसे आपने यूएफआई का नाम सुना है, ECG टैग का नाम सुना है, निंजा, मीपी टेस्टर, मेडूसा, उसी प्रकार से F64 बॉक्स भी लॉन्च किया है। ये इसका पूरा नाम है फ्लैश 64। ठीक है। इसमें क्या चीजें कर सकते हैं और क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको सेटअप डाउनलोड करना है। बॉक्स तो आप लोगों ने देखा। सेटअप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाकर वहां लिखेंगे F64 सेटअप, RMM। तो आपको जो फ्लैश 64 का लेटेस्ट सेटअप है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद आपको ये फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में आपने देखे ना है कि F64 अल्ट्रा करके आपको दिखेगा यहाँ पर नाम। तो इस फ्लैश 64 को आपने क्या करना है, यहाँ से चालू कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना आपको है। जब आप चालू करें उससे पहले कनेक्ट होना चाहिए आपके सिस्टम में फ्लैश 64। और पोर्ट क्या देगा एक बार देख लेंगे आप। तो अगर कनेक्टेड है तो एक बार रिकनेक्ट कर लेंगे अपने सिस्टम में। अगर आपका पहले से कनेक्ट रहे तो उसे एक बार रिकनेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारा पोर्ट बिल्कुल इंटरफेस न्यू तरीके से दे। अब यहाँ देखिए F64 अल्ट्रा प्रोग्रामर कनेक्टेड, एक बार रिकनेक्ट कर देंगे और आपका ऑटोमेटिक विन यूएसबी दिखाएगा ये। ठीक है। इसलिए ताकि जो कनेक्शन पहले इंटरफेस बना है वो आपका सही हो जाए। अभी देखिए यूएसबी जे टैग का दिख रहा है, चूंकि अलग अलग आप पोर्ट कनेक्ट कर देंगे दिक्कत होगी। तो फ्लैश 64 कनेक्शन के बाद अब आपको जो आपका सेटअप है, जो F64 अल्ट्रा है, इसको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चालू करना है। चालू करने के कुछ ही पश्चात आपको उसके बाद कुछ दिखेगा इसका इंटरफेस, जिसमें आप देखेंगे कि एक जैसे यूएफआई का ओपन करते हैं एक इंटरफेस होता है, उसी प्रकार से जे टैग और इनका इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका जब इंटरफेस आता है, इस इंटरफेस को अगर गौर से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या चीजें। सबसे ऊपर में इन्होंने लिखा है F64, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से बड़ा यानी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यह ऑप्शन इन्होंने रखा है यहाँ पर। ठीक है। अब करना क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, ये आपका डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो ये दिखाता है। जब इस पर आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन फाइल सर्वर से खोजेगा। लेकिन एक्टिवेशन फाइल मिलेगा कहाँ? ये एक्टिवेशन फाइल आपको दिखता है आपके सिस्टम के अंदर। कहाँ? यहाँ देखिए आ गया, ये एक्टिवेशन फाइल दिखेगा। उसके बाद यहां से जाएंगे, ये सेटिंग आइकन जो दिख रहा है यहां पर जाएंगे और यहां से जनरल सेटिंग के बगल में हार्डवेयर है, यहां से हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूजर का रजिस्टर करने का ऑप्शन है। यहाँ से जो भी आपका नाम XYZ जो भी नेम है वो फिल करेंगे। ईमेल आईडी जो ऑथेंटिक है अपना यूज करेंगे। कंट्री जिस कंट्री में हम हैं, +91 कोड है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप करेंगे। फिर टेलीग्राम यदि यूज करते हैं, मैसेज का सर्विस यूज करना चाहते हैं F64 का, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी है यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने दी है, जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपने फिल की होगी, वो ईमेल आईडी पर आपका एक्टिवेशन कोड आएगा। वहां पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन देगा वो। ठीक है। उस एक्टिवेशन कोड में आप देखेंगे कि आपका क्या दिख रहा है भाई,
ओटीपी, फिर ओटीपी आप लगा देंगे, उसके बाद आप देखेंगे काम आपका बन जाएगा। देन उसके बाद यहां से आप ये जो पैनल दिख रहा है वो सेलिब्रेट करना, क्योंकि सेलिब्रेट होगा तभी काम बनता है। तो जब ओटीपी दे देंगे तो आपका एक्टिवेशन फाइल आ जाएगा। जब ओटीपी से क्रिएट कर लेंगे आप, ओटीपी बन जाएगा आपका। देन उसके बाद सेलिब्रेट करना अनिवार्य है इससे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन ये एरो जब भी आपको दिखाए इसका मतलब पहले एक बार रिकनेक्ट करना है अपने डिवाइस इंफॉर्मेशन में, आपको यहाँ पे पोर्ट दिख जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपको ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपका एक्टिवेशन डन हो जाए, मतलब रजिस्टर आपने डन कर दिया, तो आपको अब इस सेटिंग के आइकन में जाना है। यहाँ पर दिखेगा आपको बॉक्स फीचर्स में ये हार्डवेयर सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन वोल्टेज, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो ये क्या करेगा, आपका एडीसी का सेलिब्रेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे एडीसी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा और आपका लास्ट में वोल्टेज सेलिब्रेशन फाइल सेट दिखाएगा, सेव हो गया। देन उसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वापस से आपको ये देगा रिकनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से रिकनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे यूएफआई या इजी टैग बॉक्स होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्लूटूथ रेडी ऑफ हो चुका। अब ये देखिए ये है कनेक्शन, ये क्या है, आप यहां से कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे और यहां पर देखेंगे आपका कनेक्शन आ चुका है। अब काम किसका करना है ये डिपेंड करता है, एमएमसी का करना है, यूएफएस का करना है। तो जो एमएमसी यूएफएस का यदि काम करना है तो उसके लिए अलग अलग सेटअप्स होते हैं। तो F64 बॉक्स का अगर एडेप्टर का बात करें हम, तो एमएमसी के लिए अलग एडेप्टर एक रखा है बीजीए, ये आपको फुल सेट मिलता है। एक एमएमसी के लिए होगा, एक 3 आपका यूएफएस के लिए होगा, जिसमें बीजीए 153, 254 और 297 अडेप्टर सपोर्ट करेगा। तरीका क्या है लगाने का, तो आपको वीडियो के द्वारा दिखा देते हैं आर्यन। कैमरा ऑन करेंगे और कैसे यूएफएस को कनेक्ट करेंगे, चलिए इसके बारे में भी देखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए चलिए कैसे आप कनेक्ट करेंगे, गौर से देखें। सबसे पहले आप अपना जो ये अडेप्टर है ये सिस्टम में तो कनेक्ट है, अब ये अडेप्टर के ऊपर आपका F64 कनेक्ट होगा। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, कैमरे में दिखाया जा रहा है जो, यहाँ पर एक पट्टी रहेगी जिसमें आप डिस्प्ले देखेंगे यूएफएस का काम कर रहे हैं किस पर, यहाँ पर जाएंगे अगर यूएफएस का काम कर रहे हैं। तो यूएफएस में ध्यान रखिएगा, इसने वार्निंग दिया है कि 4.0 कैन बी डैमेज एबव VCC 2.9। अगर 4.0 या 4.1 यूएफएस इस्तेमाल करते हैं और आप 2.9 वोल्टेज कर देते हैं तो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि 2.85 तक हो, ऊपर ना जाए, 2.90 तक चलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। गियर, इसमें गियर होते हैं PWM, तो ऑटोमेटिक ये गियर पे काम करेगा। टोटल G7 7 गियर पे वर्क करेगा ये। अब इसमें यूएफएस का जो सॉकेट है उसमें अपना यूएफएस आईसी लगा देंगे, बॉल की आवश्यकता नहीं है। अगर बॉल बनी हुई है तो कोई इश्यू नहीं है, लगाकर कनेक्ट कर देंगे। और रेफरेंस क्लॉक जो होगा 26 इसका डिफॉल्ट होता है, उस पर रखकर फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपका देखिए सॉकेट रेडी हो गया है। अब इसमें आईसी अपना लगाएंगे। नोजल लगाने का तरीका बीजे जैसे यूएफआई जेटैग में लगाते थे, राइट साइड नोजल मार्क होता था, उसी प्रकार से। बहुत सारे हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जिनका अभी लेवल 1 चल रहा है या जिनका भी लेवल 2 चल रहा है सॉफ्टवेयर में, उनको ये नया चीज लगा होगा, लेकिन आपको ये प्रक्रिया भी समझना है। आगे जाएंगे तो ये चीजें देखेंगे आपको वहां। तो लगाने के बाद जब आप लगा लेंगे उसको बंद कर लेंगे। सॉकेट जिसमें एमएमसी या यूएफएस लगाते हैं उसे क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। राइट साइड में नोजल मार्क रहेगा, आपके एडेप्टर जो होता है उसमें बना भी होता है, ठीक है, चिन्हित किया जाता है उसमें। देखिएगा तो गौर से आपको साइन दिया रहता है कि नोजल मार्क किस साइड लगेगा।
उसके हिसाब से लगाकर फिर आप ढक देंगे राइट साइड में। उसके बाद ढकने के बाद यहाँ पर यूएफएस में जाकर ये जो है कनेक्शन को चालू करने के लिए होता है, चेक करने के लिए। ठीक है, अब लगने के बाद जो डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले पे देखिएगा यूएफएस है तो आपको वीसीसी Q2 भी देगा। अभी देखिए हम स्टैब्लिश चेक करते हैं, F64 बॉक्स में हम चेक कर रहे हैं यूएफएस का कनेक्शन। देखिए क्या बोला, यूएफएस कनेक्टेड सक्सेसफुली, हो गया कनेक्ट आपका यूएफएस। ये कनेक्शन होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा टोटल। तो अब इसका भी एक तरीका है काम करने का। कुछ एरर आ है, क्या एरर बोल रहा है, SCSI रीड नहीं कर पा रहा है लून 02 में ये एड्रेस को। अब ऑटोमेटिक बैकअप करना भी स्टार्ट कर देता है, ताकि इन केस आपका गलती से यूजर ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वो वापस से अपने जगह पर हो जाए, आपके पास बैकअप भी हो जाता है। ये ऑटोमेटिक बैकअप शुरू किया है इसने। अगर आपको कैंसिल करना है तो शिफ्ट की बटन प्रेस करके रखेंगे, ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बैकअप बना के रखें, ताकि ज्यादा बेहतर है, ऑटोमेटिक आपका काम बने। ये देखिए आपका एक्टिवेशन जो की है, एक्टिवेशन नंबर फाइल कहते हैं इसे, एक्ट फाइल, और जो सेलिब्रेशन फाइल है, दो फाइल आपको मिलेगा। यदि आप पीसी चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज, यदि पीसी चेंज करते हैं आप, तो आपको ये दोनों फाइल साथ में फोल्डर में होना चाहिए, तभी आपका बॉक्स वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि इसी फाइल से F64 वर्क कर रहा है। ठीक है जी, इसमें आएंगे, यहां पर देखेंगे बैकअप्स में, तो आज का डेट है 27 जून 2025, 8:26 में बैकअप स्टार्ट किया इसने। सैमसंग का इसको यूएफएस मिला है, और ये इसका पार्ट नेम है आपके यूएफएस का, और ये इसमें फोल्डर क्रिएट किया है, प्रॉप नाम का फाइल, और यूएफएस का एक फाइल इसने क्रिएट किया है। यहाँ पर अभी चल रही है थोड़ी सी और भी फाइल, तो ये बैकअप फोल्डर है जहां से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस पे तवज्जो देते हैं और ध्यान देते हैं, कौन सा यूएफएस है, क्या इसके अंदर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यूएफएस सबसे, इसने बोला सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है आपके सिस्टम में, जो एचएस पे काम कर रहा है। एचएस मतलब हैंडसेट, पीडब्ल्यूएम नहीं है। पीडब्ल्यूएम क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूल, लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, हैंडसेट पे काम कर रहा है। गियर नंबर 3 पर काम कर रहा है, 4992 एमबीपीएस, 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। वीसीसी इसमें 2.82 जा रहा है वोल्टेज, वीसीसी क्यू जा रहा है 1.9, और वीसीसी Q2, चूंकि यूएफएस में एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की लाइन होती है, वीसीसी Q2 के नाम से जानते हैं, 1.75। यहां पर यूएफएस सपोर्ट कर रहा है एचएस गियर G1 G3 तक जा रहा है। ये पीडब्ल्यूएम में G1 से लेकर G4 तक रखा है। उसके अलावा जब यूएफएस इसने सोचा कौन सा है उसके बारे में बताया जाए, अब तो इसने बताया सैमसंग की आपकी आईसी है। यूएफएस का ब्रांड कौन सा है भाई, सैमसंग का, जिसका पार्ट नेम है KM5B8001DM। अब बहुत सारे कहते हैं सर कि कितने जीबी का है, ये कैसे पता करें। देखिए एम लेटर अगर है, पहला लेटर जो होता है वो लेटर दर्शाता है कि आपका मतलब ब्रांड कौन सा है आईसी का, तो के लेटर है मतलब सैमसंग का है। सेकेंड लेटर एम है, अगर इसके जगह पर दूसरा लेटर होता है एल, एम है मतलब ईएमसीपी की कैटेगरी में आता है, और उसका रैम का इंफॉर्मेशन ही मिलेगा आपको, रैम कितने जीबी का है। एल होगा तो रैम का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो रैम आपके यूएफएस आईसी या एमएमसी आईसी के अंदर नहीं होती। थर्ड जो होता है वो लेटर बताता है आपको, थर्ड लेटर बताता है कि आपका ये जो आईसी है वो उसका बीजीए क्या है। बीजीए 25, अलग अलग बीजीए होते हैं हमारे आईसी के, तो ये बताता है आपका बीजीए क्या है, 254 है, 2221 है, कौन सा आपका बीजीए। ठीक है, ये आपके बीजीए को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर या नंबर जो होता है वो बताता है कितने जीबी का है आपका ये आईसी, कितने जीबी का है ये आपका आईसी। तो अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले तो ये ओवरऑल जान ही रहे हैं, सैमसंग है, ईएमसीपी है, BJ254 वी है। अब वी सीरीज में देखते हैं हम लोग
ये टेबल है, इस बी सीरीज में जाएंगे, इसमें मैंने लिखा है साफ कि किस लेटर का क्या काम है, किस लेटर से क्या होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ लेटर हमारे, फोर्थ लेटर स्टोरेज को बताता है। तो वी लेटर पे यदि हम आते हैं तो वी लेटर आपका 128 पर आता है। यानी ये जो आईसी आपकी है वो कितने जीबी की है भाई मेरे, 128 जीबी की है। उसके बाद नंबर क्या है, देखिए मैं हर एक लेटर पे आपको लेके आता हूँ, आपको आसानी होगा समझने में भी। यहाँ पर गौर कीजिए, सबसे पहला लेटर क्या है, के। इसको गौर कीजिए भाई, पहला लेटर क्या बोलता है भाई, ब्रांड का नेम। के किस में आता है भाई, तो सैमसंग को सपोर्ट करता है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, सेकेंड लेटर है यहाँ पर एम। एम है तो क्या होगा, एम है तो क्या होगा, अगर यहाँ लिखा है एम है तो ईएमसीपी यानी रैम ऑप्शंस है, एल है मतलब एमएमसी रैम का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल इसमें एम है यानी रैम का भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। थर्ड क्या है, फाइव। फाइव क्या, थर्ड क्या बताता है भाई, थर्ड आपका बीजीए को बताता है। तो यहाँ पे है फाइव, फाइव क्या है, यूएफएस बीजीए 254 है लिखा हुआ। फोर्थ वहां पे क्या है भाई, फोर्थ यहाँ आईसी में है वी लेटर। वी लेटर क्या बता रहा है कि बीजीए कितना है, कितना स्टोरेज है उसका बीजीए का। तो वी लेटर जब हम बीजीए स्टोरेज में चेक करते हैं तो वी आता है हमारा कितने पर, 128 जीबी का ये स्टोरेज है। ओके चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, 800, ये बताता है कि यूएफएस का वर्जन कौन सा है। तो 800 जो है यूएफएस 2.1 से स्टार्ट हुआ है। इसने कहा 800 यूएफएस का वर्जन 2.1 से स्टार्ट हुआ है। और हम लोगों ने देखा ऊपर में ही ये यूएफएस का वर्जन डिटेक्ट किया अभी आगे, अच्छा सॉरी आगे बताएगा ये। उसके बाद है डीएम, तो लास्ट सेकंड लेटर एम को छोड़कर जो लास्ट लेटर वो रैम का स्टोरेज बताएगा। तो डी कितना है भाई, तो डी है 4। तो इसके अंदर कितना रैम है भाई, 4 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल इसका है, इस यूएफएस आरसी का। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 128 जीबी प्लस 4 जीबी, देखिए यहाँ पर 32 जीबी प्लस एक्स्ट्रा रखा है अपना। और उसके अलावा 4 जीबी इसने 4 जीबी रैम इसका लगा हुआ, ये LPDDR4X। गलत तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जो टेबल में था सही बताया यानी। चलिए उसके बाद यूनिट सीरियल नंबर इसका निकला, डिवाइस का इंफॉर्मेशन बताया, राइट रिकवरी है। उसके बाद यूएफएस की एक्टिविटी, जो पार्टीशन है उसके एक्टिव पार्टीशन जिसमें वर्क हो रहा है वो बताया। यहाँ पर 3 पार्टीशन को इसने दर्शाया है, लून 0, 1, 2। ध्यान रखिएगा, जो हमारे स्टूडेंट अगर कोई ज्वाइन है चैट में बताएं, ये 3 लून को बता रहा है। तो हमें बताएं कि ये कौन से यूएफएस प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है, कौन से क्वाल मतलब सॉरी कौन से सीपीयू को सपोर्ट करेगा। ये 3 लून इसके अंदर है। चैट में बताना, रेज हैंड करके बताएंगे। पंकज बताइए, 3 लून है, ये मीडिया टेक को। 3 लून है मीडियाटेक को कर रहा है। 6 लून होता किसमें करता, किसमें करेगा, पकड़ा गए। ऐसे ही तो होता है, हम बदमाशी ऐसे ही करते हैं। ये तो आसान है 3 का बताना, 6 का किसका होगा, क्लास में पढ़े थे कि भूल गए। जी जी पढ़े थे। हाँ याद करने की इसलिए जरूरत है। अच्छा पंकज ये चीज बताइए, जा आपको मैंने यूएफआई और ईजेडा में आपने पढ़ा था, ऐसे ही था ना पार्टीशन वहां भी। अनम्यूट कीजिए माइक, पंकज कुमार। जी ऐसे ही था ना वहां पे लून का इंफॉर्मेशन। जी जी तो F64 भी देख रहे हैं सामने आप। जी जी देख रहे हैं। अरुण है यहाँ पर आज, अरुण है तो रेज हैंड करेंगे आप। अरुण का भी क्लास में डिमांड है सर, F64 दिखा दीजिएगा, थोड़ा सस्ता है। आज तक अरुण लगता नहीं आए हैं। ये मेरी आवाज जा रही है तो रेज हैंड करेंगे अरुण आप, है ना। खैर अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो लून थ्री इसके अंदर है, लून 0, 1, 2। तो जिसमें 3 लून होगा वो मीडिया टेक प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ये इसकी साइन है, सिग्निफिकेंस। अब मीडिया टेक में किसको सपोर्ट कर रहा है वो तो मेहताब बताएंगे, कौन से सीपीयू से निकाला इन्होंने, कौन से मॉडल से। आगे ये भी बता देगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। आरपीएमबी के बाद इसने फिर सॉरी, लून 0 की साइज 4 MB है। और जहां 3 लून होगा उसका मेन बूट, क्योंकि बूट करने के लिए कोई एक तो फाइल होना चाहिए लून,
पार्टीशन होना चाहिए, तो लून 0 इसका मेन बूट होगा यहाँ पर, जिससे बूट करेगा आपका यूएफएसआईसी। और जो लास्ट वाला है लून 2, ये आपका 128 जीबी के अंतर्गत आता है, जिसमें 119 जीबी आपको मिल रहा है। आरपीएमबी रीजन 0 है, 16 एमबी की साइज इसकी है। उसके बाद आरपीएमबी का इंफॉर्मेशन ये दिया, चूंकि ये बॉक्स जो आरपीएमबी पे बहुत फोकस किया है, खासकर आरपीएमबी पर, इसने बोला 84,125, 84,125 बार काउंटर इस पे लगा हुआ है, यानी प्रोग्राम काउंट किया जा चुका है आरपीएमबी में। उसके बाद ये हेल्थ आपको बता रहा है, देखिए यूएफएस का हेल्थ 20 to 30% डिवाइस लाइफ टाइम यूज आपका नॉर्मल है। मैं आप लोग को खुशखबरी दे दूं, आपका 80% भी अगर यूज हो गया है ना यूएफएस, तो फिर भी नॉर्मल वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट रिपोर्ट उसका देने के बाद हर एक लेयर के हिसाब से, हर एक पार्टीशन के हिसाब से ये उसमें बता रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर अभी तक चल रहा, तो चलिए मैं शिफ्ट की प्रेस कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके रखे रहेंगे, तो ये आपका जो ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्टेड है, ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ जो बैकअप हमने रखा था वहां पर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे कैंसिल करना है, तो यहाँ पर आप शिफ्ट की अपना प्रेस करके रखे रहेंगे, शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड ऑन, शिफ्ट की प्रेस करके रखे रहेंगे। ये जो ऑटोमेटिक बैकअप जो हो रहा है, ये इसका आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लून पार्टीशन नंबर 2, जिसमें मेन यूजर का फाइल, सिस्टम का फाइल है, इसमें इसे एरर्स मिला है इस एड्रेस पर। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई प्रॉब्लम तो है हमारे पार्टीशन में, जिसके वजह से हमारे फोन सही तरीके से ऑन नहीं हो रहे। और अगर और अगर आपने अगर इसे आप क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको बटन, इस पर क्लिक कर दिए, डिस्कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं आप, तो आपका जो सिस्टम से ये चल रहा था वो बॉक्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप ब्लूटूथ के द्वारा फोन के अंदर देखना चाहते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे रखा है। यहाँ से रिस्टार्ट करवा सकते हैं अपने यूएसबी को। तो जितनी भी चीजें हैं रिस्टार्ट हो जाएंगी। फिर शुरू से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख लेंगे पोर्ट आ गया है। अगर ना हो तो रिकनेक्ट भी करेंगे, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर शिफ्ट की वर्क नहीं करता तो रीस्टार्ट डायरेक्ट हम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रीस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर ये भी ना हो तो इसे सिस्टम को क्लोज कर देंगे। और जो F64 बॉक्स आपका चल रहा था, देखिए मॉड्यूल में चूंकि हमने 20 में ही कट किया है, इसलिए दिक्कत हुई है। अब एक बार इसे रिकनेक्ट कर देंगे आप अपने बॉक्स को, F64 को। यस कर लेंगे इसे। ध्यान ये रखिएगा, यदि आप फ्लैश 64 का पाथ हमने कहाँ रखा अभी, डाउनलोड फोल्डर यानी सी ड्राइव में। तो अगर आपका 2 ड्राइव है, तो एक ड्राइव अच्छे से बना के रखिए, स्पेस चूंकि चाहिए, चूंकि बैकअप्स होगा फाइल आपका।
तो ड्राइव बना रहेगा तो आसानी से काम कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डिवाइस आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, नहीं आया है वापस से क्लिक करेंगे, रेडियो ऑफ कर दिया, देखिए यहाँ पर हो गया। अब यूएफएस पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार वापस से कनेक्शन को पहले स्टैब्लिश कर देंगे। उसके बाद अपने यूएफएस में जाकर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे डिस्कनेक्ट करके वापस से हम कनेक्ट कर लेंगे पहले, क्योंकि ये एनेबल पहले होगा तभी कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश होगा। अब यूएसबी हमारा ओके हो गया, यहाँ से देखेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर। तो आपका जो F64 यूएफएस सॉकेट दिख रहा है, यूएफएस का इंफॉर्मेशन देने लग जाएगा। अब ऑटोमेटिक को कैंसिल करने के लिए शिफ्ट की प्रेस कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो लून पार्टीशन नंबर 2 है उसमें ऐसे दिक्कत हो रही है। कभी कभी आपको जो अपना गियर है और वोल्टेज है वो भी कम करना पड़ता है। ठीक है, तो एज पर नीड इस पे काम किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका पार्टीशन अभी नहीं शो करेगा, क्योंकि फुल पार्टीशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन पूरा मिलना चाहिए, है ना। फुल पार्टीशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। खैर, तो ये तरीका है आपके यूएफएस में काम करने का, जिसमें आप जैसे यूएफआई या जेटैक का काम करते हैं उसी प्रकार से इसमें काम करेंगे। अगर 26 पे काम नहीं करता तो यहाँ से कम कर सकते हैं, 19.2 भी रखकर अपना काम कर सकते हैं। गियर को ऑटोमेटिक यहाँ पे PWM के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज थोड़ा कम भी कर सकते हैं, यहाँ से घटाना बढ़ाना का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्टर में कह रहा है, दिस डिवाइस डिस्क्रिप्टर मेन डिस्क्रिप्टर एंड स्पेसिफिक डिवाइस क्लास सब क्लास, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। एट्रीब्यूट्स के बारे में, चूंकि इसमें थोड़े से फ्लैग्स और एट्रीब्यूट्स का भी वर्क होता है, जिसकी घटक होती है, पादक कहते हैं जिसे हम लोग, छोटे छोटे घटक हिंदी में उसे कहते हैं। ये चीजें यानी आम भाषा में क्या है, इसके छोटे छोटे पार्टीशन जो सबसे छोटे होते हैं उसकी भी कीमत यहाँ पर होती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर पार्टीशंस भी देखेंगे, आपको ये टोटल बफरिंग का दिखाएगा। नीचे देखेंगे इसमें ऑप्शन में, जिसमें इसका एग्रीमेंट है, सपोर्ट सोशल मीडिया पे यहाँ सपोर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा इस जो सेटिंग टैब में यहाँ से सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन के बाद हार्डवेयर के लिए आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो सपोर्ट की लिंक होती है वो ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपका यहाँ पर जो रजिस्टर हुआ रहेगा, है ना, उसका सीरियल नंबर आपका आईसी दिखे, सीरियल नंबर आपके बॉक्स का दिखेगा। बॉक्स का फर्मवेयर राइट करना वो कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो इसमें जो RFFE है उस पर भी काम कर सकते हैं, I2C की है उस पर भी काम कर सकते हैं, UART है, MIMT के सैमसंग देखिए इसका भी दिया इन्होंने कि MI का अगर है तो MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं क्वालकॉम के पोर्ट से। MTK का है, प्रीलोडर सपोर्ट करता है MMC एंड UFS का जो मीडियाटेक सॉकेट के हिसाब से, और साथ के साथ सैमसंग का भी इसने दिया है काम। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इन्होंने रखा है जो आपको UFI या जेटेक में भी फिलहाल नहीं आया। वहां पे क्वालकॉम का रखा है और सैमसंग का रखा है, लेकिन मीडियाटेक का नहीं जो इसने ऐड किया है। इजी जेटेक में मीडियाटेक का है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अलग से बीटा रिचार्ज करवाना होता है, तब जाके वर्क करता है वो। ये आपके MMC के लिए कनेक्शन है, आप MMC को VCC यहाँ से 3.0 देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी वोल्टेज है लेकिन 3.0 रखना होता है। VCQ को 1.8 या 1.9 उससे ज्यादा नहीं। क्लॉक को यहाँ पर देखिए स्पीड इसने 104 तक रखा है, जबकि हम लोग UFI में करते हैं तो 52 मिलता है और जे टैग में भी 52 मिलता है। तो इसने स्पीड MMC की काफी ध्यान रखी है कि स्पीड पे काम करे हमारा। यदि ISP से करते हैं तो यहाँ ISP टिक कर देंगे आप। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्राइटेरिया, बाकी जो क्लासेस होंगे उसमें और भी चीजें आपको पता चलेंगी, कैसे इसको पार्टीशन को रीराइट करें, ये सारी चीजें आपको मेन क्लासेस में पता चलेंगी। तो सिद्धार्थ सर अब है यहाँ पर, किन्हीं भाई का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। जी राजू शर्मा जी। अनम्यूट कीजिएगा राजू शर्मा। बोल रहे हैं आप कि USB से ले लेगा क्वालकॉम। हम्म, आपने अभी आपका UFI इजी ट्रैक हुआ है क्लास? नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए आप सवाल ये किए। जब आपकी क्लास में होगी ना UFI जेटैक की, तो उसमें आपको दिखाएंगे हम क्वालकॉम USB से भी काम करता है। ठीक है। माइक ऑन कीजिए ना, रेज हैंड कीजिए ना, रेज हैंड कीजिए आशुष, ऑप्शन तो मैंने रखा है, रेज हैंड कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए आशुष, आपको परमिशन दिया अनम्यूट होने का। हेलो, आवाज आ रही है हाँ आपको? जी हेलो। क्या नाम है आपका? आप धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूछिए। सर बोल रहा हूँ F16 बॉक्स का, हम्म, इसमें जो 25,000 में दे रही है, इसमें ट्वें- UFI और UFS और EMC दोनों रिपेयर हो सकता है ना? नहीं बाबा, आप देखे नहीं, सही सही से पढ़िएगा, जिनसे आप बाई करो उनसे पूछिएगा कि अगर 25,000 में हम बाई करते हैं F64 बॉक्स, तो उसमें MMC जी। और UFS का काम करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूछिएगा तो। अच्छा। वो बोलेंगे नहीं, आपको ये सिर्फ ISP का काम करने मिलेगा, MMC UFS का नहीं अलग से। उसके लिए अलर्टर ISP लेना का ही होगा आपको। ISP का काम करने के लिए मिलेगा? हम्म, और किन्हीं के सवाल हैं? वैसे मैं बता दूं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 100 में से जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम के सर के ऊपर से जाएगा ये चीज। हेलो। जी, हेलो। बोल रहे हैं सर कि BGA 254, BGA 297, ये सब का जो FRP कर रहा है तो लगाकर F16 जो 25,000 उसमें तो हो सकता है आईसी हाँ बिल्कुल निकाल कर कर। सकते हैं, IC निकाल के कर सकते हैं, या जम्फर लगा के कर सकते हैं आप, ना दोनों तो वो ऑप्शन तो आपके पास है। सैमसंग में ज्यादातर ISP पिन आउट ना देती है। इसमें जो 297 ऐड किया है ना, या BG 153 बॉक्स आईसी हम्म, का। अच्छा, थैंक यू सर, इसी बात के लिए दिक्कत थी। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। और किन्हीं के कोई सवाल है F64 से रिलेटेड? हेलो सर। जी, काजिमुद्दीन अहमद, आवाज आ रही है आपकी, कहिए। जी मैडम, सॉरी टू से मैं पहले शुरू शुरू से नहीं था। ओके चलिए कोई नहीं, आप इसके वीडियोस के लिए आपको सर बता देंगे, गाइड कर देंगे आपको। किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है? हाँ आयुष पूछिए। सर हमारा लेवल 2 का सॉफ्टवेयर शुरू हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये डेमो क्लास है F64 का, वो बता रहे थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी सर अभी तक थोड़ा थोड़ा तो समझ आया है, कंप्लीट
तो अभी टाइम लगेगा इसको। वैसे ये हाँ चीज बिल्कुल, दोबारा हमें बताई जाएगी। आप शुरू से पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ये जो पढ़े आप लेवल 2 की नहीं, ये लेवल 3 की है टॉपिक। अच्छा। काफी अभी तो हमारा सर। वन ही कंप्लीट हुआ है। चलिए, हेलो। ये तो हमारी चल रही थी आपकी हेलो सर। हार्ड सॉफ्टवेयर F64 की क्लास। पीछे में ब्लैक पेस्टेड चल रहा है। सभी लोग बताएं, आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? थोड़ा चैट में सर जी आवाज आ रहा है क्या? आ रही है, बोलिए। सर कोर्स कितने का है, कब से स्टार्ट होगा? कोर्स 1 मार्च से, 1 जुलाई से नई बैच स्टार्ट हो रही है। कोर्स की फीस है 12,990। अच्छा कितने दिन लगेगा मतलब ये कोर्स आपका सीखने? ये आपका 45 दिन का ऑनलाइन है और 7 दिन का ऑफलाइन है, दोनों मिलाकर है। अच्छा ऑफलाइन में भी आना पड़ेगा? हाँ, ऑफलाइन में भी हैंड प्रैक्टिस के लिए आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूछना है कि हैंड स्किल कैसे बनाएंगे। कहाँ आना पड़ेगा सर जी? पटना आ सकते हैं, कोल्हापुर आ सकते हैं, कलकत्ता आ सकते हैं, 3 जगह पे आ सकते हैं। अगर नेपाल में है तो नेपाल भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा 12,990 सर। हाँ, 12,990 लगेगा। और इसमें क्या अभी क्या लाइव सीखने को क्लास में मिलेगा सर? रजिस्टर करेंगे तो 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा सर? इसमें आपको जैसे सॉफ्टवेयर अभी दिखाया, जी सॉफ्टवेयर के सारे बॉक्सेस की जानकारी मिलेगी। प्लस जी। जैसे अभी मेरे पीछे देखिए ब्लैक पेस्टेड चल रहा है, उसी तरह से एडवांस हार्डवेयर का पूरा जानकारी मिलेगा। यूएफएस, डबल डेकर ड्रिलिंग, डेड का, सीपीयू का, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अच्छा ठीक है। और इसमें 45 दिन का ऑनलाइन है और 7 दिन का आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। और फीस है 12,990। अगर लाइव क्लास के दौरान में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, वैसे और यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर है। एक ट्रेनर नहीं सिखाते, जैसे अभी सजाद सर सिखा रहे थे, उसके बाद सुनील सर रहेंगे, फिर सरफराज सर रहेंगे, रजा सर रहेंगे, सलेन सर रहेंगे। तो अलग अलग ट्रेनर है जो कि अलग अलग टॉपिक को लेते हैं। चलिए, तो कितने लोग सोच रहे हैं खुद को अपडेट करने का? और अभी जो F64 दिखाया गया था वो मेहताब का था। मेहताब हमारे बंगाल से हैं। और पहले उनका काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है खुद का अपने अपने इस काम पे। पहले कुछ ऐसा काम हुआ करता था, ये देखिए ये ऐसा सेटअप था। फिर उसको धीरे धीरे ऑनलाइन में ही जुड़े, कॉन्फिडेंस आया। डर तो आपकी तरह इनको भी लग रहा था कि ऑनलाइन में कैसे होगा, मगर जुड़े, शॉप को अपग्रेड किया, फिर टूल्स भी अपग्रेड कर लिए अपने। और अभी तो F64 ले ही लिया है 60,000 का, क्योंकि काम ज़्यादा आ रहा था। तो बाकियों को भी कहूँगा जो कि चाहते हैं कि हम भी अपग्रेड हों, आगे बढ़ें, तो छोटा छोटा स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। सीधा सोचेंगे कि 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगा, नहीं। वो करीबन 1.5-2 साल से आरएम के साथ जुड़े हुए हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा आप सोचेंगे कि आज हम स्टार्ट करेंगे और 2 महीने में पूरा फुल फुल टू एकदम ये हो जाएगा, नहीं। आज स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेते चलेंगे, तब हम आगे बढ़ते चलेंगे। मोबाइल लाइन इतना छोटा नहीं है कि कोई भी आपको एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट बना दे। आपको यहाँ पे 2 महीने में गाइडेंस मिलेगा किस रास्ते पे चलना है। फिर उस रास्ते पे जैसे जैसे आप चलते रहेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी ट्रेनर का यही मेन काम रहता है कि आपको वो रास्ता दिखाए, बाकी काम तो आप ही को करना है। सर जी क्लास किस टाइम रहती है और कितना टाइम के लिए होती है? क्लास रहती है आपकी 7 से लेके 9 बजे के बीच में, इसी टाइम पे रहती है। या तो 7 से 8 चलेगा या 8 से 9 चलेगा। 1 घंटे का क्लास रहेगा? हाँ, 1 घंटे का क्लास रहता है और बाकी सपोर्ट रहता है 12 से लेके 3 बजे तक। ठीक है। फीस कैसे करना है? एक वन टाइम करना है क्या? नहीं, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। वन टाइम करेंगे तो 9,990 लगेगा। अच्छा। इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं और वन टाइम करेंगे तो 9,990 लगेगा। जैसे देखिए मेहताब यही हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे, यही देखिए ये अपने F64 बॉक्स के साथ 60,000 का बॉक्स है। तो कहने का मकसद ये है कि आप हमको धीरे धीरे अपग्रेड खुद को करना पड़ेगा। ऐसा आप सोचेंगे कि एक झटके में हो जाएंगे, तो नहीं। आज स्टार्ट करेंगे तो हम डेली थोड़ा थोड़ा कदम, 1 घंटा देंगे, आधे घंटा देंगे, तो आगे बढ़ते चलेंगे। अभी देखिए हम लोग करते क्या हैं, दूसरे की दुकान पे कुछ लोग जाते हैं काम करवाने के लिए। कितने लोग यहाँ पे दूसरे की दुकान पे जाते हैं काम करवाने? सर मैं तो जाता हूँ 1,000 2,000 दे के आता हूँ। 1,000 2,000, और कितना टाइम जाता है ये बताइए।
एक दो दिन ले लेता है वो, एक या 2 दिन, 1-2 घंटा 2 दिन, 1 या 2 दिन, 2 तो दिन, 2 दिन। 2 दिन, अच्छा। हाँ। तो वही सोचिए कि 1-2 दिन हम कस्टमर को इंतजार करवाते हैं, हमारा भी टाइम 1-2 घंटा उसमें निकल ही जाता है आगे पीछे करने में। वही 1 घंटा अगर हम डेली अपने आप पे दें, जो हम दूसरे के आगे पीछे करने में दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम अपडेट हो जाएंगे महीने 2 महीने में। अभी देखिए साल का 6 महीना यूं ही गुजर गया ना, पता हाँ चला। जी। आगे के 6 महीने भी गुजर जाएंगे और साल खत्म हो जाएगा। तो अगर हम डेली का अपने पे 1 घंटा दें अगले 2 महीने के लिए, तो ये जो सिचुएशन है कि दूसरे के पास जाते हैं वो खत्म हो जाएगी। और जो हमारे पुराने टूल्स हैं, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब अपडेट होने का टाइम आ गया है, तो नए टूल्स लेंगे। ये दोनों एक ही काउंटर है, ये दोनों एक ही काउंटर का फोटो है। पहले ऐसे टूल्स थे, जब अपडेट हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये टूल्स आ गए उनके पास। तो काम तो अपने को करना पड़ेगा, तभी इस फील्ड में कमाई भी अच्छी है। देखिए, और U5 बॉक्स भी ले लिया था उन्होंने ऑनलाइन क्लास करने के बाद। ऑनलाइन क्लास में ये फ़ायदा है कि जहाँ पर हैं अपने परिवार से दूर नहीं जाएंगे और हंसते खेलते अपने घर से ही सीख जाएंगे। ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ तो अभी आपको ये भी मिल रहा है कि ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। 7 दिन के लिए ऑफलाइन में आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कि हैंड स्किल, बहुत सारे लोग बोलते हैं हैंड स्किल कैसे होगा, तो 7 दिन काफ़ी है आपको हैंड स्किल ऐसे निकालना बिठाना, आराम से सीख जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये काम आराम से हो जाएगा आपका। चलिए, तो कितने लोग सोच रहे हैं कि एक्शन लिया जाए और खुद को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, रिपेयर माई मोबाइल को टाटा की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे स्टूडेंट अफ्रीका से लेके इंग्लैंड तक हैं, जो शहर से ऑनलाइन साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर सीख चुकी हैं। जब इतने सारे लोग सीख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हम रुके हुए हैं और क्यों डर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों डर रहे हैं और क्यों रुके हुए हैं, है ना? अगर अपडेट होना है, सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है, तो फिर एक्शन लेना उस पर स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा। वैसे कितने लोग सोच रहे हैं अपडेट होना है? आपको भी फील होता है कि अब हमारे अपडेट होने का टाइम आ गया है? कितने लोग ऐसा फील होता है? हेलो सर, आवाज आ रहा है? जी अमन राणा, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, 999 में जो है वो कोर्सेस जो लेने से आपका हार्डवेयर भी मिलेगा या सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलेगा सर? नहीं नहीं, सिर्फ उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा, अनलॉकिंग और फ्लैशिंग रहेगा। सिर्फ उसमें अनलॉकिंग और फ्लैशिंग के बारे में बताया जाएगा, 999 का जो है। उसमें सर हार्डवेयर भी आपको दिखाया जाएगा सर? नहीं, उसमें हार्डवेयर नहीं है, उसमें हार्डवेयर नहीं है, ओके उसमें सर, सिर्फ थैंक सॉफ्टवेयर है। यू ठीक जी। है। और सर वो सपोर्ट वगैरह तो 1 ईयर के लिए भी मिलेगा, फ्लैशिंग वगैरह फाइल वगैरह के लिए? हाँ, आपको वेबसाइट का ये मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, 1 साल का प्रीमियम फाइल का एक्सेस मिलेगा। जी जी अच्छा, सर। नेपाल में सिरहा में है, नेपाल में ये सिरहा में है। जी। चलिए, तो ओनली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो ओनली सॉफ्टवेयर का 7,990 लगेगा, ओनली हार्डवेयर का भी 7,990 लगेगा। तो दोनों लेंगे तो 12,990 लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ओनली सॉफ्टवेयर सीखें, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, UFI, इजी अटैक, तो 7,990 लगेगा। ठीक है, 1 महीने की ये क्लास रहेगी। और अगर चाहते हैं कि हार्डवेयर सीखें तो वो 7,990 लगेगा और 1 महीने की क्लास रहेगी। और इतने सारे ट्रेनर हैं जो कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग एक्सपर्टीज है सबका, किसी का एंड्रॉयड है, किसी का आईफोन है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज में देंगे। चलिए, तो किन्हीं कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम लोग 10 मिनट में मीटिंग को क्लोज करेंगे। और कैसी लगी वैसे आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी ये बताइए, कैसी रही आज की क्लास? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो जाते जाते एक छोटा सा काम कर देंगे, गूगल पे एक बार रिव्यू कर देंगे। और नेपाल में हमारा सिरहा में है, नेपाल में सिरहा में है, 1 जुलाई से नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपडेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं, आपको क्लास की बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी।
और जिनको कंफर्म हो गया है कि अब अपडेट होने का टाइम आ गया है और रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लाइव क्लास में रजिस्टर करेंगे तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। निमाई दास, कैसा चल रहा है क्लास, ये बताइए। क्लास तो खत्म हो गया सर। अच्छा, क्लास खत्म हो गया, चलिए हाँ बहुत बढ़िया। सर, दोपहर को जो सपोर्टेड क्लास होता है वो तो लिंक नहीं आ रहा है अभी। चलिए मैं एक बार बोलता हूँ सर को, आप कौन से बैच में हैं? मैं तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको सपोर्ट ग्रुप वाले बैच में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। एक्सेल का सपोर्टेड क्लास था सर लाइव का, दोपहर हाँ को 12 बजे 3 बजे तक। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, मैं आपको बैच ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, स्टूडेंट ग्रुप में, तो वहां पे आपको मिलता रहेगा लिंक, ठीक है, ठीक सपोर्ट है का। सर। बाद में सर मैं आईफोन 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 का भी क्लास कर लूंगा। अच्छा, अभी आईफोन तो पे चले क्लास करेंगे। वैसे अभी तक क्लास जो किया उसमें क्या कुछ सीखने को मिला, ये बताइए। ना, बहुत कुछ सीखा है सर। अभी दुकान में